देखो सभी लोग ध्यान से समझना है। प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा एक ही बार समझाएंगे, तरीके से समझिए, ठीक है। देखो आप लोग को एक चीज बता दो, मान लीजिए कोई एक कर्व है, एक कर्व जो है इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लिया। कर्व जो है इस पॉइंट पे जाके y की मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो y की मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा उस पॉइंट पे dy बाई dx स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा? 0। भाई इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट मारते हो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 0। सही बात। चाहे मैक्सिमम वैल्यू अटेन की हो कर्व में, चाहे मिनिमम वैल्यू अटेन की हो कर्व में, दोनों ही वैल्यूज पे टेंजेंट पे लगने वाला स्लोप क्या होगा? 0 होगा। और उस टाइम पे dy बाई dx को 0 करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जिस पॉइंट पे जाके ये कर्व देखो टर्न ले लिया, यहां से लेके यहां तक, मान लो 0 से लेके पाई बाई 2 तक ये कर्व बढ़ रहा था, तो ये इंक्रीजिंग कर्व था, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर है 0। और पाई बाई 2 से लेके पाई तक ये कर्व क्या कर रहा है? घट रहा है, डिक्रीजिंग है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है। और इस पॉइंट पे dy बाई dx 0 आ गया। इसके पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एट टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व, ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा? टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। टर्निंग पॉइंट कर्व का क्या है? पाई बाई 2 कॉमा y की जो भी वैल्यू आएगी, मान लो 1 आती है, पाई बाई 2 कॉमा 1 जो है वो कर्व का कौन सा पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट, जहां पे कर्व ने मैक्सिमम अचीव किया है और यहीं से वो कर्व टर्न लेगा। और एक और टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, नहीं समझ पाए मेरी बात? टर्निंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां से कर्व ने टर्न लिया है, मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। दैट पॉइंट विल बी आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमम। नहीं समझ में आया? इसी कंसेप्ट में हम लोग को प्रॉब्लम्स लगानी है, मैक्सिमा और प्रॉब्लम्स करेक्ट, ठीक है। वो डिफाइन कराएंगे ज्यादा समझ में आए। देखो सभी लोग एक क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को, शायद कंसेप्ट क्लियर हो जाए इससे। देखिएगा बेटा, डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15। दो पॉजिटिव नंबर्स निकालो अगर जिसका सम क्या है? 15। तो लेट द नंबर्स बी x और y, इनका सम कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई 15। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 माइनस x। सही, ये तो गिवन चीज हो गई, ठीक है। And the sum of whose squares is minimum at तो इन नंबरों का स्क्वायर का सम क्या है? मिनिमम, ठीक है। मतलब इन दोनों का स्क्वायर करना और इनका क्या कर देना है? सम कर देना है। तो ये जो s आएगा ये मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम का मतलब ये कर्व जो बनेगा ये मिनिमम वैल्यू एक्वायर करेगा। इसका मतलब जो इसका डिफरेंशिएशन होगा मिनिमम पॉइंट पे क्या होगा? 0। पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने से पहले y की वैल्यू क्या है? सिंगल वेरिएबल बना दिया, अंश x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
अंश इसका और अंदर वाले का क्या आएगा -1। ठीक, मेरा क्या समझ गए? ठीक है ना। अब क्या करो, इसको इक्वल टू क्या रख दो 0। तो ds फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा ds बाई dx को इक्वल टू रख देना 0। तो 2x x आ गया 7.5। समझ आया? x 7.5 है सुनेगा, तो y भी कितना होगा 7.5 ही होगा। तो x की इन दोनों वैल्यूज के लिए इन दोनों के स्क्वायर का सम सबसे कम आएगा। 7.5 का स्क्वायर करो और 7.5 का स्क्वायर करो और उनको जोड़ दो तो कुछ आएगा। x और y की जगह कोई और नंबर ले लो, कोई और नंबर ले लो, उनके स्क्वायर का जब सम करोगे, जिनका सम क्या हो 15, तो वो वैल्यू इन दोनों के स्क्वायर के सम से बड़ी आएगी। इन्हीं की वजह से क्या आएगी, सबसे कम मिनिमम वैल्यू आएगी। नहीं समझ में आया? अब इसके बाद क्या करना है, देखो नाउ ये जो सिंगल डिफरेंशिएशन आया था, इसको लगे हाथ डबल डिफरेंशिएशन आने देखिए, इसको डबल डिफरेंशिएट करो। ब्रैकेट खोल दें इसका, ये कितना आएगा 4x माइनस 30। 4x माइनस 30 का डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 का डिफरेंशिएशन 4। अगर ये वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो मैक्सिमम मिनिमम, हेंस मिनिमम। ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम अचीव होगा और लेस देन 0 पे क्या अचीव होगा मैक्सिमम अचीव। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा और लेस देन 0 पे मैक्सिमा क्यों? देखो, जैसे एक कर्व ने यहां से टर्न लिया, मिनिमम वैल्यू से क्या लिया उसने, सुन रहे हो बेटा, उसने मिनिमा से टर्न लिया और मिनिमा से जब एक कर्व टर्न लेगा तो इंक्रीजिंग कर्व होगा कि डिक्रीजिंग कर्व? भाई डिक्रीज तो करेगा नहीं वरना और मिनिमास अचीव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम पे आगे जो कर्व बनता है उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो। तो मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। और अगर एक कर्व ने मैक्सिमा अचीव कर लिया तो मैक्सिमा अचीव करने के बाद अगर उसको डिफरेंशिएट कराओगे तो लेस देन 0 आएगा क्योंकि वहां से वो डिक्रीज कर जाएगा कर्व। तो मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 क्योंकि उसके बाद मैक्सिमा अचीव करने के बाद कर्व घटता है और मिनिमा अचीव करने के बाद कर्व क्या होता है, तो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। या आसान भाषा में मिनिमा ग्रेटर देन 0, मैक्सिमा, लेकिन कौन सा डिफरेंशिएशन, डबल। दोबारा से ठीक है, आगे देखो। सुनो बेटा, डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स, 15 को 2 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा होगा, एक हिस्सा क्या होगा 15 माइनस x या y ले लीजिए, सच दैट, देखो बेटा, द स्क्वायर ऑफ 1, द स्क्वायर ऑफ 1 multiplied by the cube of other
इज मैक्सिमम। एक का स्क्वायर और दूसरे के क्यूब का प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक बात है। या इसका स्क्वायर कर लो, इसका क्यूब कर लो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तरीका तो यही है, एक का स्क्वायर और दूसरे का क्या कर लो, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना ज़्यादा आसान है, तो इसको टी ले लो, ब्रैकेट खोल दो, ये सही है, डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा? सही है। अब क्या कर दो, इक्वल क्या रख दो? 0। ठीक है। अब इसको 0 रखने के बाद क्या क्या कॉमन आ रहा है? 5x² कॉमन ले लो, बचेगा सही है। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएगी, क्या क्या आएगी? 115 से 24 लाना है। जल्दी बताओ, 115 से 24 कुछ गलत डिवाइड कर दिया क्या मैंने? इसको 5 से डिवाइड किया ना, 5 135, 5 एकम 5, अब ये हो गया। एक x की वैल्यू 15, एक x की वैल्यू, सही है। अब कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? 15। क्यों नहीं दे सकते? टोटल सम ही 15 है, इसका मतलब हमें जो x की वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है? x अगर 9 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 6 हो जाएगा, 15 माइनस 6। सही बात है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, कर लोगे? सुनो, डबल डिफरेंशिएशन करने पे x बचेगा, तो x की वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है। उससे अगर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आता है तो मैक्सिमा है, मतलब लेस देन 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो बेटा, 3 नंबर्स दिए हैं जिनका सम है 180। 3 नंबर्स का सम दिया है 180, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 ऑफ देम इज 1:2। और पहले दो का रेशियो 1:2 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x। इसको उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है। अब हमारे पास y भी x के टर्म्स में है और z भी x के टर्म्स में। अब कंडीशन, ये सब तो गिवन चीज है, कंडीशन क्या कह रहा है देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ग्रेटेस्ट, अगर इन नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट सब क्या है? मैक्सिमम, ठीक है।
तो इनका जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वो हमें ग्रेटेस्ट दिखाना है। ग्रेटेस्ट मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, लेस देन 0। तो पहले p है, x की जगह लिखा x, y की जगह क्या लिखा, z की जगह। इसको सॉल्व कर लो। ये क्लियर है? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे। लगे हाथ डबल डिफरेंशिएट कर देंगे अब की बार है। पहले सिंगल डिफरेंशिएशन में 720 x माइनस 18x स्क्वायर, ठीक। और लगे हाथ क्या कर दो, डबल डिफरेंशिएट भी कर दो, ठीक है। इसको रखे रहो, बाद में काम करेगा। देखो बेटा, सिंगल डिफरेंशिएशन को इक्वल टू क्या पुट कर दिया, x की दो वैल्यू आएंगी, एक 0 आएगी, एक 40 आएगी। तो x की कौन सी वैल्यू लोगे, 40 की लोगे, ठीक। x अगर 40 है तो y 80 हो गया, और तीनों का सम 180 है, तो 40 120, तो z कितना हो गया, 60। तीन नंबर्स आ गए। अब डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर दो, 720 माइनस 36 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे, करना क्या था, ग्रेटेस्ट की लीस्ट, ग्रेटेस्ट। तो x की जगह लिख दिया 40, 720 माइनस 1080 माइनस 360 लेस देन 0 आया, इसका मतलब मैक्सिमम आ गया। सबको समझ में, ये भी लिखना है, शुरुआत हाँ घंटा। देख, अगला देखो बेटा, एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ये सुन रहे, एक आर्टिकल की कॉस्ट है इतनी, ये इधर बोर्ड पे लिखा है, मोबाइल में लिखा है क्या, टाइम बहुत है। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। अब सवाल क्या है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। हमें निकालना क्या है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट, इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी निकालना, पहले डिफरेंशिएट करो तो मार्जिनल कॉस्ट आएगा, कॉस्ट को डिफरेंशिएट करोगे मार्जिनल कॉस्ट आएगा, रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करोगे मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करोगे मार्जिनल प्रॉफिट आएगा। तो कॉस्ट को डिफरेंशिएट करो, 5 का जी, ठीक है। और बताएगा अनंत, 48/x का डिफरेंशिएशन माइनस अनंत, अनंत बताएंगे। अब देखो डिफरेंशिएशन की भी समझ में आएगी, ये कितनी है, -48/x का डिफरेंशिएशन, आगे नीचे कर दो। बहुत कठिन सवाल नहीं है कि इसमें आप जवाब दें, नीचे कर दो। हाँ बेटा, हाँ वही, हाँ अमन, -1 करके -1 आगे लेंगे, फिर -2 कर देंगे। हाँ, तो 48/x का डिफरेंशिएशन -48/x स्क्वायर आएगा, और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x आएगा, इक्वल टू क्या रख दिया जाए, सही है। तो बातें नहीं करो,
x की वैल्यू आ गई 2√2, सही है। अब हमें निकालना क्या था? बोले सर 2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले कॉस्ट को मिनिमम प्रूफ करना है। उसके लिए इसको क्या कर दूं? डबल डिफरेंशिएट कर दूं। डबल डिफरेंशिएशन इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? 6, सही है। आ गया। अब x की जगह क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। तो x की जगह जब 2 लिखोगे, 2 का क्यूब 8 प्लस, अच्छा ये ग्रेटर देन 0 ही तो आएगा। तो ग्रेटर देन 0 मतलब शिखर मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। अब हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए जो कॉस्ट का फॉर्मूला है, जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या लिख दोगे? 2। इसको सॉल्व करके x की कॉस्ट मिनिमम निकाल लेना। नहीं समझ में आया? चल हटाए। अच्छा, अखंड को ऐसी कोई टेंशन है नहीं, है ना बेटा? संपूर्ण आदमी है तो तब भी कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन, prove that of all rectangles with given area, prove that of all rectangles with given area, the square has smallest perimeter. Square has smallest perimeter. क्या समझे? वो सभी रेक्टेंगल्स जिनका एरिया दिया होगा, वो सभी रेक्टेंगल जिनका एरिया दिया होगा, स्क्वायर ही ऐसा रेक्टेंगल है अनुराग बाबू जिसका पेरीमीटर छोटा है, सबसे छोटा है। मतलब शेखर बाबू हम ये कहें कि हमने खूब सारे रेक्टेंगल बना दिए, लेकिन इन सबका एरिया उतना ही होना चाहिए, ठीक है? सबका एरिया क्या होना चाहिए शेखर? उतना ही होना चाहिए। तो अगर एरिया सेम है तो स्क्वायर ही एक ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसका पेरीमीटर सबसे कम होगा। इसका पेरीमीटर इन सब में से सबसे क्या होगा? ठीक है। अब ये तो समझ हो गई, करना कैसे समझो। क्या बोला है? ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर। रेक्टेंगल्स का क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। सॉरी, ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया। तो एक रेक्टेंगल ले लो, ए बी सी डी, इनका एरिया दिया है ए, एरिया को ए मान लिया, ठीक है। लेंथ को क्या मान लो? अब बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया की जगह हम लोग लिखेंगे अनंत ए, लेंथ की जगह x, ब्रेड्थ की जगह लिखेंगे b। तो b की वैल्यू आ जाएगी a डिवाइडेड बाई x। सुन रहे नहीं? ठीक है, अच्छी बात। तो ब्रेड्थ की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई। हमें प्रूफ करना है स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। स्मॉलेस्ट किसको दिखाना है? पेरीमीटर। स्क्वायर के पेरीमीटर को क्या दिखाना है? अब यहाँ समझो, दिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो दिया है इस्तेमाल उसी को करना है। तो अगर लिखा है स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के पेरीमीटर को नहीं डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। क्या बोला बेटा मैंने? स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के पेरीमीटर को नहीं डिफरेंशिएट करेंगे,
रेक्टेंगल के ही पेरीमीटर का फॉर्मूला में पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करेंगे और अल्टीमेटली क्या प्रूव करेंगे, वो है स्क्वायर। मतलब अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, टू लेंथ की जगह क्या लिखोगे, ब्रेड्थ की जगह। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1, a बाई एक्स का माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू क्या रख दो, 0। एरिया आ गया एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। इस a की वैल्यू को उठा के यहां रख दो तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ब्रेड्थ भी क्या आ गई, और लेंथ भी x मानी थी, ब्रेड्थ भी x मानी थी, हेंस इट इज अ स्क्वायर। अब जहां सिंगल डिफरेंशिएशन क्लियर हो उसी के तुरंत बाद क्या कर देना, डबल डिफरेंशिएशन कर देना। क्या आएगा, 2, 1 का 0 माइनस a बाई एक्स स्क्वायर का 2a बाई एक्स क्यूब, ये आएगा 4a बाई एक्स क्यूब। ये बड़ा 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, x एक साइड है तो 0 छोटा हो नहीं सकता, एरिया एरिया है 0 छोटा हो नहीं सकता। इसका मतलब 4a बाई एक्स क्यूब 0 से छोटा, इसका मतलब 0 से बड़ा है, मतलब मिनिमम है। पेरीमीटर इज मिनिमम, स्क्वायर हैज मिनिमम पेरीमीटर।